हम आपको फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा रोड देखिए किस तरह से बंद किया गया है कि आजम खान के जो समर्थक है वो किसी तरह से उनके साथ वहां लेकर शामिल ना हो सके, उनके आगे पीछे काफिले की शक्ल उसको ना दे सके। और जो कोशिश पुलिस की ये है कि जल्द से जल्द आजम खान को यहाँ से रिहा होने के बाद सीधे शहर की बाहर की जो सीमा है वहां तक पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ से लेकर शहर के बाहर तक की सीमा तक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उन पुलिसकर्मियों को मुस्तैद कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि वक्त जो ज्यादा लग गया तो उसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आई। अब चूंकि ट्रैफिक बहुत दिन का हो गया है तो आजम खान यहाँ से सीधे रामपुर जाएंगे। पहले उन्हें एक कार्यक्रम में यहीं पर सीतापुर में कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, लेकिन अब वो स्थगित माना जा रहा है क्योंकि उस रूट को बंद कर दिया गया है जिधर आजम खान आमतौर पर जिस रास्ते से जाते थे। तो आज ये नया रूट तय किया गया है। थोड़ी देर में आजम खान की रिहाई होने वाली है। परवाने सारे पहुंच गए थे। कुछ पेनाल्टी थी जो जमा हो गई थी जिसकी रसीद जेल तक नहीं पहुंची थी, तो वो रसीद भी अब जेल तक पहुंच गई और उसी के साथ सुनिश्चित हो गया कि आजम खान की रिहाई यहाँ से होने वाली है। बिल्कुल, जितनी भी औपचारिकताएं थी वो तो सभी पूरी कर ली गई है, लेकिन देखिए पार्टी में निश्चित तौर पर अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा तो चल रही होगी। हालांकि पार्टी के लोग इससे कितने ज्यादा खुश हैं वो तो आगे आने वाले समय में बयानों से भी पता लगेगा। लेकिन अगर आजम खान के पूरे परिवार के तौर पर इसे देखा जाए तो ये उनके लिहाज से ये बहुत बड़ी जीत है। जन्म प्रमाण पत्र का मामला था, अब्दुल्ला आजम पर भी गाज गिरी थी। तंजीम फातिमा जब आखिरी बार उनसे मिलने के लिए पहुंची तो वो कह रही थी कि उनको किसी से उम्मीद नहीं है, उनको सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। और वो यही कह रही थी कि जब रिहा होंगे तो अल्लाह का ही शुक्रिया अदा करेंगे। पार्टी का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया था। देखिए आबिद आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। अब्दुल्ला अभी पहुंचे हैं और उसके पहले आबिद जो है वो काफी देर पहले पहुंच गए थे। यहाँ जेल परिसर में दाखिल भी हो गए और ये माना जा रहा है कि वो उसी गाड़ी से आजम खान को लेकर यहाँ से जाएंगे। जहाँ तक बात तंजीम फातिमा की थी, उन्होंने जब पिछली बार वो मुलाकात करने आजम खान से आई थी तो उसी वक्त उन्होंने तय कर दिया था, ये साफ कर दिया था कि जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं खुलकर दिखने लगी। देखिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो रास्ता खाली करें। किसी भी समय जो है वो यहाँ से रिहाई हो जाएगी। रिहाई की जो रास्ते हैं वो क्लियर कराए जा रहे हैं। तो तंजीम फातिमा ने तय कर दिया था कि अब उनको किसी पर भरोसा नहीं, अब उनको महज जो है वो खुदा पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा है और अब वही तय करेंगे। तो ये जो परिस्थिति बनी उसने इस बात का संकेत दिया कि परिवार के जो लोग हैं वो नाराज हैं और वही नाराजगी जो है उनकी दिखाई पड़ रही है। और इसी बात की भी कवायद लगी कि आजम खान जो है वो किसी और राजनीतिक दल में जा सकते थे। ये वो रास्ता जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पर बैरिकेड किया गया है। आजम खान जब पिछली बार रिहा हुए तो इसी रास्ते से वो गए थे रामपुर की तरफ से, लेकिन आज रास्ते को डाइवर्ट किया गया है चूंकि बीच में मार्केट है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां उनकी उधर खड़ी है, इसलिए इसको बैरिकेड कर दिया गया। इधर की तरफ जो वाहन थे उनको पहले हटाकर इधर शिफ्ट किया गया, लेफ्ट साइड से उठाकर उनको यहाँ पर लाया गया और अब यहाँ पर लॉक कर दिया गया कि पीछे गाड़ियों का काफिला न बन सके। गेट नंबर 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से एंट्री होनी है। अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कि रास्ता खाली कर दीजिए, आप लोग गेट खाली कर दीजिए, गेट किनारे दोनों रास्ते खाली कर दीजिए। तो थोड़ी देर में आजम खान की झलक जो है वो यहाँ से दिखाई पड़ेगी और पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ ना खड़े हो। और ये जो हम रास्ता आपको बार बार दिखा रहे हैं, यहीं से आजम खान जो है वो रामपुर के लिए रवाना होंगे। हाँ, हम लोग चर्चा इस पर जरूर कर रहे थे कि तंजीम फातिमा के बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या राजनीतिक जो है विकल्प है। तो वो जो है देखिए ड्रोन कैमरे की निगरानी हो रही है, ड्रोन जो है लगातार लगा हुआ है। पूरे इलाके को लगातार जो है वो सराउंडिंग चेक किया जा रहा है कि कोई अराजक तत्व ना हो। जब भी इस तरह से कोई बड़ा एक्शन होता है या कोई बड़ी गतिविधि होती है तो इस तरह के ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाती है। तो अभी जो मैं बता रहा था कि तंजीम फातिमा के बयान के बाद ये परिस्थिति तय हुई कि आजम खान किसी दूसरे राजनीतिक दल में जा सकते हैं, मजबूत हैसियत पर, मजबूत पोजीशन पे। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजम खान अगर समाजवादी पार्टी से छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी के पास जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो जो है आजम खान के नाम पर छिटक सकते हैं, वो आजम खान के साथ जा सकते हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान होगा। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि बहुत ही साइलेंट अटैक करते हैं आजम खान। बहुत वक्त है इन सब चीज़ों को समझने में, इनकी कैलकुलेशन करने में, आजम खान के फैसले में। तो इंतज़ार करना होगा जब
आजम निकलेंगे, आजम खान निकलेंगे, उनके साथ अब्दुल्ला आजम हैं, उनके साथ जो है आबिद आजम है। जब ये सभी लोग बाहर निकलेंगे और रामपुर के लिए रवाना होंगे, रामपुर पहुंचेंगे, परिवार के साथ मंथन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, अपने महत्वपूर्ण लोगों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद शायद आजम खान का कोई इस तरह का सांकेतिक बयान आए। मुझे उम्मीद नहीं है कि आजम खान इतनी जल्दी इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं। ये जरूर है कि अंदर खाने से बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी चर्चाएं चलती रहती हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी मुलाकात होती है, एक दल दूसरे दल से मिलते, तो एक बार फिर अलर्ट कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है 1 से 2 मिनट के अंदर आजम खान की गाड़ी यहाँ से बाहर निकलने वाली है। दोबारा अलर्ट किया गया है कि रास्ते को खाली कराएं, पुलिस बल रास्ते को खाली करा रहा है, जो लोग रास्ते में हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैसेज सर्कुलेट किया गया है कि बस थोड़ी देर में जो है वो उनकी जो गाड़ी है वो बाहर निकलेगी। अब्दुल्ला आजम जिसमें है, आबिद आजम जिसमें है, परिवार के और लोग जिसमें हैं, साथ के लोग हैं। तो अभी वाहन जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी गाड़ी, उनका गाड़ी का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। वो यहाँ से इसी गेट से बाहर निकलेगा। गेट खोल दिया गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये भी गेट बंद है। हाँ, गेट खोल दिया गया, गेट खोल दिया गया। जिस गेट से वो निकलने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से सुरक्षित होकर किनारे की तरफ से उनको दिखा पाएं। आजम खान गाड़ी में इस तरफ बैठे होंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में उनकी जो गाड़ी है वो टर्न करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आजम खान की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और जो आजम खान के समर्थक हैं उनको हटा दिया गया। लेकिन पुलिस और मीडिया का जमावड़ा है, और उसी जमावड़े के लिए हम अगर बात करें तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान की कुछ तस्वीरें झलक दिखा पाएं, उनके चेहरे की पर आखिर किस तरह से कितना प्रेशर है, क्या चेहरे पर कोई दबाव है, राजनीतिक दबाव, या जिस तरह से वो 23 महीने एक बार फिर जो है जेल से बाहर निकले हैं, तो वो आजम खान की गाड़ी पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की। काफी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल निखिल, देखिए अब तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी। आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं, उनका जो पूरा काफिला है वो जेल के गेट से अब बाहर निकल रहा है। बाईं तरफ बैठे हुए आजम खान और पूरे मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि देखिए लंबे वक्त के बाद वो जेल से बाहर निकल रहे हैं। कई अलग अलग मामलों में उनको सजा मिली और सभी लोगों का यहाँ पर अभिवादन वो करते हुए, उनको सलाम करते हुए। सीतापुर से चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हो चुकी है। तस्वीरें हैं लगातार दिखा रहे हैं आपको, चूंकि 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आगे किस तरीके से वो क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या उनकी तरफ से बयान दिया जाता है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, आजम खान की रिहाई हो चुकी है, जेल से वो बाहर निकल रहे हैं। निकल गया है, उनकी गाड़ी जो है वो कार्यकर्ताओं ने घेर ली है। बड़ा जमावड़ा है, पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, आजम खान को हटाया जाए, और वो जो भीड़ और अफरा तफरी का माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से है। चूंकि संख्या ज्यादा है लोगों की, और उस तरह का कोई बड़ी संख्या में नहीं। आजम खान की तस्वीर देखिए, आजम खान की तस्वीर देखिए। आजम खान जो है वो गाड़ी में आगे की तरफ बैठे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।